मैंने क्या कर्म ही कर दिया ऐसा कि मेरे माँ बाप मेरे से मिलने नहीं आए शो। मैं मुनव्वर नहीं हूँ ना, मैं जिसको कमिट करके आता हूँ उसके साथ जिंदगी भर निभाता हूँ। So, do you think after this episode of yours, YouTubers will be scared or will be discouraged to go into this? पास वाला टेंट हाउस बुक करा करके अपने दोस्तों के साथ वो खुशियाँ मनाना चाहते हैं, ना कि दुनिया को ऐसी अमीरी दिखा करके दिखाना चाहते हैं कि हम क्या। मेरे माँ बाप तक अगर ये कम्युनिकेट करा गया था कि जो आपको शो पे बुला रहे हैं अनुराग के लिए, वो नहीं आते। Unfair evictions. उनका, ऐश्वर्या, नील, and she also said कल आपको पता चलेगा कि किसका unfair eviction हुआ है, जी which is obviously you. जी। So you tell me about it. ये अनफेयर एविक्शन की स्टोरी तब शुरू हो गई थी जब बिग बॉस वर्सेस मी का एक बहुत वॉर शुरू हो गया था। आज तक मैंने बिग बॉस वर्सेस मतलब किसी को नहीं देखा था। इट वाज ऑल अबाउट कंटेस्टेंट वर्सेस कंटेस्टेंट। मैं आपसे अंदर फाइट कर रहा हूँ, आप मेरे से अंदर फाइट कर रहे हो। मैं जब इस शो में गया था तो मेरे दिमाग में था ये एक रियलिटी शो है। शुरू हुआ था क्योंकि जब मैं शो में गया था ना तो मुझे ऐसा लगता था ये एक रियलिटी शो है। यहाँ पर लोगों की रियल पर्सनालिटीज़ दिखाई जाती हैं। जो आप रियल पर्सनालिटी हो, मैं रियल पर्सनालिटी हूँ, हम जिंदगी में कैसे हैं। बट जैसे से शो का पहला हफ्ता बीता तो मैंने एक क्वेश्चन उठाया कि मुझे ऐसा कपल्स को ज़्यादा दिखा रहे हैं। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, हम लोगों ने 16 सीजन देखे हैं बिग बॉस के और उन सीजन्स में एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप डेवलप हुआ है। इस बारी में मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं शो के फॉर्मेट में कहीं ना कहीं वो लव एंगल घुसाने की बहुत कोशिश करी गई, चाहे वो ईशा, समर्थ, अभिषेक हो या फिर बाद में मनारा, मुनव्वर हो या इनफैक्ट आपके साथ भी हुआ था। मनारा और अनुराग, आप दोनों को भी लिंक करने की कोशिश की गई थी, बाहर दिखाया गया। हाँ, जो मैं मुनव्वर नहीं हूँ ना, मैं जिसको कमिट करके आता हूँ उसके साथ जिंदगी भर निभाता हूँ। मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड बाहर थी तो मैं ऑलरेडी कमिट करके आया था। मैं एज आपको बोला कि मैं जिस बाहर लड़की को बोल के आऊँ मैं उसके साथ जिंदगी भर निभाऊंगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये लव एंगल मुझे स्टार्टिंग से डे 1 से पता था और मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि क्या ये कपल शो का फॉर्मेट है। और ये बिग बॉस, मैंने जिस हिसाब से लोगों से सुना है कि भाई बिग बॉस एक बहुत अलग प्लेटफॉर्म का शो है। जब आप देखते हो बिग बॉस, इट्स ऑन द लाइक टॉप ऑफ द हायरार्की, इस शो में कुछ अलग बात है। तो मैंने इस चीज़ पे क्वेश्चन उठाया था। उस क्वेश्चन के पीछे मुझे मोहल्ले में खड़ा करके बहुत जलील करा गया था और वो मेरी पहली गोली थी जो मैंने उस शो में खाई थी। तो अगर एक रियलिटी में जो आपको फील होता है बोल देते हो। मेरे अंदर मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मुझे ना जो फील होता है मैं वो चीज़ बोल देता हूँ स्पॉन्टेनियसली कि भाई ये चीज़ गलत है, ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ, और मैं वो चीज़ का स्टैंड लिया। ये चीज़ तब से शुरू हो गई थी कि बिग बॉस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये लड़का एक्चुअली में जो रियलिटी है, जो हो रहा है शो के अंदर, लोग डरते थे घर के अंदर बोलने से कि भाई कपल शो का फॉर्मेट है। मुझे दिखता था, मैं बोलता था, मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं बायस्ड है। अब एक क्वेश्चन आपका आने वाला है कि यार बिग बॉस ने तो पहले बोला था ये बायस शो है, बट पता है एक थिन लाइन होती है बायस होने में और अनफेयर होने में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि एक एग्जांपल दूंगा कि जब भी मेरा एक कॉन्फ्रेंस हुआ था कन्फेशन रूम में बिग बॉस के साथ ब्रोसेना वाले टॉपिक को लेकर के, जो शुरू इससे हुआ था कि कहीं ना कहीं सलमान सर ने मेरी कम्युनिटी का ब्रोसेना का एक मजाक बना दिया था। वो चीज़ बाहर भी आई थी। तो मैंने इतना रिक्वेस्ट करा था बिग बॉस को कि बिग बॉस प्लीज़ आप उसको इंक्लूड करो, बट आप उसका मौकरी मत करो, आप इस चीज़ का मजाक मत बनाओ, क्योंकि वो मेरे लिए वो इमोशन है। मेरे लिए ये शो इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे को अनुराग से बाबू भैया ब्रोसेना ने बनाकर पहुंचाया था वहां तक। मैं उस शो से बड़ा नहीं बना था। मेरे को उससे पहले लोग बाबू भैया इसलिए जानते थे क्योंकि ब्रोसेना ने इतने टाइम तक मेरे लिए वो चीज़ करी और मुझे वहां तक पहुंचाया है। ऑब्वियसली जिन लोगों के कारण मैं उस शो तक पहुंचा था, मेरे लिए हमेशा वो लोग ऊपर थे, ना कि वो शो ऊपर था। इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्टेड द प्लेटफॉर्म। बट अगर आप एक रियल चीज़ बोल रहे हो और आप डर रहे हो कि यार अगर मैं बोलूंगा तो मेरे साथ गलत हो जाएगा, बट एक्चुअली में आपको पता है ना कि यही सच्चाई है। सच बोलने में ना हमेशा लोग डरते हैं, और जब आप सच का रास्ता पकड़ते हो ना तो इनिशियल टाइम पीरियड में आपको बहुत डर लगता है, आपको बहुत सारी चीज़ों से झेलना पड़ता है। आपको पता है, एक एग्जाम्पल दूंगा। जब जिग्ना जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उन्होंने ना इतने साल एक सच्चाई नहीं बता पाई, बट उनके पास वो लौट करके एक अपॉर्चुनिटी आई जहां पर एक सच्चाई दिखाई गई। तो वो जो इतने साल तक की उनकी जो सफरिंग थी, उन्होंने कहीं ना कहीं एक अपना पॉइंट रखा। इतने साल जो उन्होंने झेला वो उन्होंने ही झेला था। तो वो वहाँ से बिग बॉस वर्सेस मी से शुरू हुआ। उसके बाद फिर दूसरी
बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई है जो शायद ऑन एयर नहीं है, मुझे अभी पता लग रहा है लोगों से कि मैंने एक वॉक ऑफ शेम करी थी पूरे बिग बॉस के घर में। एंड मैंने वो वॉक ऑफ शेम इसलिए करी थी क्योंकि पूरे घर वालों ने एक चीज़ बोली थी मेरे को कि तूने इस शो की प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट नहीं करी, कि तूने शो की प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट नहीं करी। मैं बस अपनी ब्रो सेना का एक स्टैंड ले रहा था कि भाई उनका मजाक मत बनाओ इस प्लेटफॉर्म पे। अगर आप किसी भी कम्युनिटी का मजाक बनाते हो तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। एंड उनका लीडर मैं वहाँ खड़ा था, तो मेरा स्टैंड बनता था, मेरा फ़र्ज़ बनता था कि यार मैं उनका स्टैंड लूँ। और पता है आज मैं खुश हूँ कि मुझे जितना फीडबैक पता लगा कि मेरे लोगों ने बाहर मेरा स्टैंड लिया। फिर उसके बाद ये डुअल इविक्शन, ये प्लान्ड इविक्शन 2 बार ही हुआ था। एक वो ईशा वाले टाइम कि वो भी बिल्कुल फिक्स्ड इविक्शन था। उन्हें पता था कहीं ना कहीं ये शो जनता का था, उन्हें पता था कि इस लड़के को हम जनता के प्यार से तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि बाहर बाबू भैया ने फैंस सब्सक्राइबर से ज़्यादा लोग कमाए थे। एंड उस प्यार के बेसिस पे शो मेकर्स बिग बॉस को पता था कि हम कभी नहीं निकाल पाएंगे ऐसे। तो फिर षड्यंत्र रचा गया ईशा वाले टाइम भी। और इस टाइम तो बुरा लग रहा है कि वो ट्रॉफी नहीं लेके आ पाया, बट इस चीज़ की खुशी है कि ट्रॉफी नहीं जीत पाया, बट हाँ वो 140 करोड़ की जो जनता है ना वो कहीं ना कहीं साथ में खड़ी है मेरे। उस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे लोगों ने बहुत कुछ झेला है यार। जितना मैंने झेला है ना उससे ज़्यादा मेरे लोगों ने बाहर झेला है। आई एम हैप्पी कि हम सब साथ में झेल लिए। एंड अभी ये 3 महीने की अंधेरी रात के बाद हम लोग एक उजले सवेरे में आए। एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने एक मौका दिया कि मैं वो रियलिटी में शो में भी यही अनुराग था जो आज आपके सामने बात कर रहा हूँ। मैंने ये चीज़ें बोली, आपको लगता है कि मैंने शो के अंदर नहीं बोली होंगी जहाँ पर मेरे पास 108 कैमरास थे और आज मैं 2 कैमरे के सामने बातें बोल रहा हूँ, बट मैंने तब भी वो चीज़ें बोली थी। फ़र्क उस शो में और आप में केवल इतना है कि आप वो सच्चाई दिखा रहे हो जो मैं हूँ। मैं चेंज नहीं हो सकता ना 3 महीने में, कि मैं अलग इंसान गया था और लोगों ने मेरी पूरी एक जर्नी यूट्यूब पे देखी है और वो लोग मेरी सच्चाई नहीं दिखा पाए। तो थैंक यू टू यू कि यू आर जस्ट पुटिंग आउट द ट्रूथ। ओके, मैं ये पूछ रही थी कि एल्विश ने भी, एल्विश जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, 23rd December, 23rd या 24th December के he had put out a tweet saying you know कि I think Big Boss is trying to evict अनुराग। एंड जब आपकी न्यूज़ आई कि अनुराग इज़ एविक्टेड तब उनका एक्चुअली एक उसी रिस्पॉन्स पे आया वाह बिग बॉस। तो डू यू थिंक आफ्टर दिस एपिसोड ऑफ योर्स यूट्यूबर्स विल बी स्कैर्ड और विल बी डिस्करेज्ड टू गो इनटू दिस शो? बहुत अच्छी बात बोली आपने। ये चीज़ ना मैंने शो के अंदर सोची थी एक पॉइंट पर। मैं जब सोफे पे बैठा हुआ था तो मैंने एक चीज़ सोची थी यार, मैंने एक लाइन भी बोली थी कि हम लोगों को ना, मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ बिल्कुल स्पेसिफिक होकर के, यूट्यूबर्स एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर ऑडियंस बहुत डीपली कनेक्टेड है आपके साथ। आप भी एक ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म के लिए कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पर जितनी भी जो जनता आएगी ना वो एक इंसान का बिल्कुल रियल साइड देखेगी और वो कनेक्ट होकर के देखेगी। ये एपिसोड आधे घंटे का 1 घंटे का जितने का भी बनेगा वो देखेगी कि क्या सच्चाई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें केवल एक ऑडियंस के उससे लेकर के आते हैं कि भाई जनता आएगी, और कहीं ना कहीं मैंने एक लाइन बोली भी थी कि हमें ना हमेशा ऐसा एंटरटेनर दिखाएंगे, विनर नहीं दिखाएंगे। वो बात सिद्ध हो गई क्योंकि उन्हें बैक एंड पे पता था कि जनता किसे अपना विनर मानती है। मैं बोला कि मैं ट्रॉफी नहीं जीत पाया हूँ बट मैं लोग कमा करके आ गया। तो मैं स्पेशली मैं बोलना भी क्या, लोगों को ये चीज़, आप भी उस कम्युनिटी से तो आपने भी बात फॉरवर्ड करी है कि भाई इज्जत, मैं बता रहा हूँ मेरे केस में तो मैं जो इज्जत लेकर के आया था उससे ज़्यादा इज्जत ही कमा करके बाहर आया हूँ। बट हर बारी ये चीज़ नहीं होगा। कभी मैं इस चक्रव्यूह में मेरी सच्चाई बाहर तो आ गई बट हर बारी ये चीज़ नहीं होगा। तो सोच समझ के चीज़ें करना और वहीं जाना। देखो एक चीज़ सिखाई है पापा ने कि उस टेबल पे बैठो जहाँ तुम्हें इज्जत मिले। जिस टेबल पे तुम्हारी इज्जत ना हो ना, लोग तुम्हारी सामने वाली इज्जत ना करें ना, उस टेबल से उठ करके बाहर निकल जाओ। मैं 2,36,00,000 रुपए दे करके उस शो से बाहर निकल के आना चाहता था क्योंकि मैंने एक लाइन बोली थी कि बाहर में गया शो, मेरे लिए मेरी इज्जत और मेरी ब्रो सेना की इज्जत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोलूँगा भाई सोच समझ के लेना डिसीजन। बाकी आपने मेरी जर्नी तो देख ही लोगी, तो सोच समझ के डिसीजन लेना। कितना पलट गया ना जब बेबी OTT 2 में एल्विश और अभिषेक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। एंड इनफैक्ट एल्विश तो जीते भी थे। तब तो लोगों को लग रहा था अब सिर्फ यूट्यूबर्स ही आने वाले हैं इस शो में, और अब अचानक से ये तो पूरा पासा ही पलट गया, राइट? मतलब एकदम ही चीज़ें ही चेंज हो गई हैं। ओके, कमिंग आपकी जो पर्सनैलिटी, आपने मुझसे कहा ये पर्सनैलिटी शो है,
मैंने आपके बारे में थोड़ी रिसर्च की, तब मुझे पता चला कि 6 साल की उम्र में आपको एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो गई थी। ब्रेन ट्यूमर, यू कैन स्पीक अबाउट इट, आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया था एंड 14 साल तक आप उसके लिए दवाइयाँ ले रहे थे एंड आपकी फैमिली फाइनेंशियली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। आपके पापा कुछ 1200 रुपये कमाते थे और उसमें से 800 रुपये आपके इलाज के लिए जाते थे। हम बहुत पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, 2003 या 2002 की बात, 3, हाँ। तो वो अनुराग और ये अनुराग कहाँ से कहाँ तक, उसकी जर्नी के बारे में थोड़ा कुछ तो बताइए। मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ ऑनेस्टली। आज भी वो सोच मिडिल क्लास ही। अभी इंटरव्यू के बीच में कोई मेरे को बोला था कि सर आपको क्या खाना है ऑर्डर के लिए, मैंने कहा ठेली वाले राजमा चावल ले आओ, क्योंकि आप समझ रहे हो हम दिल से मिडिल क्लास हैं। बिग बॉस के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था ना, जहाँ पर शादी कहाँ करेगा, अब सब अमीर लोग बैठे हुए थे, तो मैंने कहा ब्रो अब पड़ेगी, मैंने कहा एक बार ये करके देख लेते हैं। उस कॉन्वर्सेशन में मुझे नहीं पता था NY और LA कहाँ पर क्या होता है, फ्लेक्स करके कि भाई NY करेंगे हम, वो मिडिल क्लास टेंट हाउस बुक करा करके अपने दोस्तों के साथ वो खुशियां मनाना जानते हैं, ना कि दुनिया को ऐसी अमीरी दिखा करके दिखाना चाहते हैं कि हम खुश हैं। हम लोग खुश क्यों हैं आज की इस डेट पे? क्योंकि हम लोग दिल से खुश हैं, हम पैसे के दम पे खुश नहीं, हम लोग खुश है भाई। राजमा चावल भी खा लेंगे ना ठेली का 40 रुपए वाला, तो वो खुशी मिल जाएगी। वो 800 रुपये की कॉफ़ी हमें उतनी खुशी नहीं देती जितना वो 10 रुपये की चाय हमें खुश दे देती है टपरी की। तो आप समझ रहे हो, उस चीज़ से हम लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, और मेरी रूट्स हमेशा उस लेवल पे ही कनेक्टेड रही हैं। पापा ने ये चीज़ सिखाया था कि भाई जितना अमीर हो जाएगा ना पैसों से, बट जब तक दिल से अमीर नहीं होगा ना, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे सोसाइटी के लिए। आज इस डेट पर जितने भी लोग मेरे सपोर्ट में खड़े हैं, जितने भी ब्रोस हैं ना, आपको क्या लग रहा है कि ये वो लोग हैं जो अपना सब कुछ काम धाम छोड़ करके, मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स देखी हैं कि लोग अपने चेहरे पर मेरा टैटू करवा रहे हैं, लोगों ने छाती पर मेरा टैटू करवाया है, वो लोग इमोशनली कनेक्टेड है, और कहीं ना कहीं हम लोग एक इमोशनल ऑरा में कनेक्टेड है। तो जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ करके इतना ऊपर आ जाते हो, आज की डेट पे बस पैसा और फेम चेंज हुआ है, बाकी डीप डाउन हम वही 40 रुपए वाले राजमा चावल और 10 रुपए वाली चाय के लिए ही खुश है। पर हमने ये वाले साइड ऑफ अनुराग अपनी, जैसे लोग, जैसे आपने देखा होगा अंकिता लॉट ऑफ टाइम्स सुशांत के बारे में उन्होंने बात की है, मुनावर तो अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं। वाई डिड अनुराग नॉट गेट हिज साइड ऑफ द स्टोरी इन द हाउस? एंड बिकॉज क्या होता है ना, मैं बताती हूँ, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए बिग बॉस कंटेस्टेंट्स के, एंड उन्होंने क्या बोला, जब भी मैं उनसे पूछती थी द वन पर्सन हु शुडंट बी इन द हाउस, एवरीबडी यूज्ड टू से अनुराग, इंक्लूडिंग मी। ऑनेस्टली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वो हम लोगों को लगता था कि थोड़ा शायद आपको ब्रो सेना का वो एरोगेंस है या वो घमंड है, मेरी ब्रो सेना, और मे बी हमको शायद दिखाया नहीं जाता था, पर हमने कुछ देखा नहीं आपको करते हुए। तो मुझे ऐसा लगता था कि a lot of people when they used to, contestants used to say कि अनुराग shouldn't be in the house, तो फिर what do you think is the reason? मैं बहुत अच्छे से मैं ना सोचा हुआ था ये क्वेश्चन आएगा। आपको क्या लगता है कि उस 3 महीने में और इस 20 मिनट की कॉन्वर्सेशन में अगर मैं आपको इतना सब कुछ बता चुका हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो क्या मैंने 3 महीने इन सब चीज़ों के बारे में किसी कंटेस्टेंट से बात नहीं करी होगी? आप मेरे को आंसर करें। अगर 20 मिनट की कॉन्वर्सेशन में मैं आपको इतना सब कुछ बता चुका हूँ अपनी लाइफ के बारे में, तो मैंने वो 3 महीने अपने ब्रेन ट्यूमर के बारे में, ये स्टोरी के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस करा है कि मैं किस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्या झेल करके मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और अब वही मैं बोला ना, 3 महीने में और 20 मिनट की कॉन्वर्सेशन में शायद आप मेरे को उतना जानते हैं, ये ऑडियंस मेरे को उतना जानती है जो मैं हूँ। फ़र्क केवल इतना था कि ये सारी चीज़ें मैं सिंपैथी कार्ड के लिए नहीं खेलना चाहता था। मे बी शायद वो, आई थिंक कहीं ना कहीं शायद आप वहाँ गलत पड़ गए, बिकॉज शायद रियलिटी शो में यही चलता है। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बताता हूँ ना, आपने खुद ही आंसर कर दिया। अगर वो एक रियलिटी शो था तो वो जो उस टाइम रियल में था, मैं वो दिखाने के लिए वहां पर गया था, कि मैं अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने गया था कि भाई बचपन में इतना ये था वो था, मैंने बोली है चीजें, बट मैंने कभी उस पर सिंपैथी कार्ड नहीं खेला। आपको क्या लग रहा है, जो 2 नाम आपने लिए, उन दोनों लोगों ने जो कार्ड्स खेले हैं, इट वॉज ऑल फॉर इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम पब्लिक, समझ रहे हो? एंड चीजें गई होंगी, सब लोग जिंदगी में कुछ ना कुछ करके गए हैं। फ़र्क केवल इतना था कि उनकी चीज़ वो दिखाई गई और मेरी चीज़ वो कभी दिखाई नहीं गई। मैं आपको एक चीज़ पे पॉइंट आउट करता हूँ यहाँ पर, कि एक इंसिडेंट हुआ था जब बिग बॉस ने मेरे को हाफ इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमने आपके घर वालों को और ब्रो सेना को बुलाया था, वो आए नहीं, पता है? और आपके भाई ने
स्टोरी डाली थी कि हमको ये बोला गया था कि डिस्कशन हमसे होगा, अनुराग से डिस्कशन नहीं होगा। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं ये रियलिटी क्या थी। अब आपको रियलिटी चेक मिल रहा है कि उस पॉइंट पर अगर आप उस शो में मैं उस जब शो में था ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे पापा को 2 बारी ब्रेन स्ट्रोक पड़ा है। पॉडकास्ट है, पूरी रियलिटी, लोगों को मैं आज जो चीज़ें बोल रहा हूँ ना वो 1 साल पहले मेरे साथ हो चुकी हैं, तो वो प्रूव है। ऐसा नहीं होगा कि मैं घर जा करके कुछ एक स्टोरी बना दूंगा, उससे एक हर चीज़ का व्लॉग है। जितने भी लोगों को ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये व्लॉग में पूरा ऑलरेडी शूट होकर के जा चुका है, लोगों ने देखी है स्टोरी। सो अगर आपको एक हाफ इन्फॉर्मेशन दी जाए ना कि आपके घर वालों को बुलाया और आपके घर वाले शो पर आए नहीं, पता है माँ बाप एक ऐसे लोग हैं इस दुनिया में कि माँ बाप आपका बच्चा कितना भी गलत कर देना इस पूरी दुनिया के लिए, आपके माँ बाप कभी उस चीज़ का साथ नहीं छोड़ेंगे। आपका लड़का जितना भी गलत हो जाए ज़िंदगी में, एक माँ, मैं बात करूँगा, एक माँ के लिए आप हमेशा सही रहोगे। तो आपको लगता है कि क्या मेरे माँ बाप तक अगर ये कम्युनिकेट करा गया था कि आपको शो पे बुला रहे हैं अनुराग के लिए, वो नहीं आते। बीइंग अ मदर, मुझे पता है जितने भी माँ ये चीज़ें देख रही हैं, जितने भी लोग ये चीज़ें देख रहे हैं, अगर ये बात मेरी माँ तक पहुँचाई गई होती रियल सेंस में, रियलिटी में, कि भाई आपको शो पे बुला रहे हैं मेरे लिए देख करके कि मैं रो रहा हूँ, परेशान हूँ, मेरी माँ नहीं आती क्या उस शो पर? भयंकर ये रियलिटी चेक है कि यार एक माँ तो आती ना शो पर। और उस दिन मैं क्या सोच रहा था अपने लिए कि यार मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई होगी या फिर मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई होगी, क्योंकि पास में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ जहाँ पर मेरी फैमिली ने मेरे से ये चीज़ें इसलिए नहीं बताई क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारा लड़का काम कर रहा है जिंदगी में। हमारा लड़का अगर बिग बॉस में जाकर के बोल देंगे, मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। मैं दुबई था और मेरी मम्मी का ऊपर वाले जॉ का पूरा ऑपरेशन हो गया था क्योंकि इन्फेक्शन हो गया था। मेरे घर वालों ने ये चीज़ मुझे इसलिए नहीं बताई क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं अगर हम इसे ये चीज़ बताएंगे तो ये अपने काम से भटक जाएगा, घर आकर के काम धाम छोड़ करके हमारे लिए काम करेगा। आप ये सोचो उस पॉइंट पर ये बात भी मैंने बोली है, लेकिन ये बात कहीं दिखाई नहीं गई होगी उस प्लेटफॉर्म पर कि अनुराग ये शेयर कर रहा था कि मैं अपने लिए, घर वालों के लिए क्या फील कर रहा हूँ। इन्होंने हाफ इन्फॉर्मेशन दे करके मुझे अंदर इतना टॉर्चर करा ना कि तेरे घर वाले शायद इसलिए नहीं आए कि पता नहीं क्यों नहीं आया। आप ये सोच रहे हो कि मैं क्या फील कर रहा था उस पॉइंट पर कि मेरे माँ बाप उस प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आए। यार मेरे माँ बाप तो आना था, चलो फैंडम नहीं आए बट मेरे माँ बाप तो आते। मैं आज वो चीज़ रखना चाहता हूँ कि किसके माँ बाप नहीं आएंगे जब मैं इतना सब कुछ शो में फेस कर रहा था, इतना सब कुछ मैंने झेला। एक माँ तो आती ना अपने बेटे के लिए हमेशा। अगर ये बात सच्ची में मेरे घर वालों तक पहुँचाई जाती, वो स्टोरी भी फेक थी कि आपके घर वालों को बोला और आपने ये चीज़ बोली, मुझे नहीं पता था कि मेरे ये चीज़ बोली गई थी कि हम लोग केवल अनुराग से डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल आपसे डिस्कशन करेंगे, ये बात भी मुझे नहीं पता थी। उसके बाद अगर मैं अब समझ रहा हूँ मैं किस मेंटल ट्रॉमा से उस शो के अंदर गया हूँ कि हाफ ऑफ इन्फॉर्मेशन करके बस मेरी धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी हर एक पॉइंट पर कि तू सह ब्रो। मैं सह रहा था। उसके बाद भी मैं अगले दिन उठता था, बाथरूम में जाकर के रोता था। कभी बाहर 1-2 बार ही रोया हूँ, केवल स्टार्टिंग में बाथरूम में जाकर के रोता था 1-1 घंटा कि क्या फील कर रहा हूँ और क्या हो रहा है मेरे साथ। बट स्टिल झेल लिया एंड तक, छाती पे गोली खा ली। ये सब कुछ हुआ है मेरे साथ शो में। मेरे साथ शो में वॉक ऑफ शेम हुआ है। वॉक ऑफ एक पूरी एक्टिविटी मेरे लिए बनाई गई थी। मैं, ये सच्चाई है, ये फुटेज है उन पे, ये चीज़ मैं देख करके आऊँ। एक पूरी एक्टिविटी में मेरे को खड़ा कर दिया गया कि तूने शो की डिसरिस्पेक्ट करी और पूरे घर वाले शेम शेम अनुराग, शेम शेम अनुराग चिल्ला रहे थे। पूरी ये एक्टिविटी दिखाई नहीं गई होगी, दिखाई नहीं। मैं उस पूरे घर के सामने मेरे को जलील करा गया कि तूने शो की डिसरिस्पेक्ट करी, तो मैं एक शेम का बोर्ड लेकर के उस पूरी एक्टिविटी से गया हूँ। आप समझ रहे हो मैं क्या फील करके आया हूँ अंदर से। ये मेरी साइड ऑफ द स्टोरी है जो मैंने फील करा, जो कभी मैं अगर एक 20-30 मिनट के कॉन्वर्सेशन में अगर मैं आपसे रख पा रहा हूँ तो मैंने क्या ये शो के अंदर ये चीजें नहीं करी हैं। Has these 3 months traumatized you completely? ट्रॉमेटाइज एक छोटा शब्द है यार। मैंने जब वो स्टेटमेंट दी थी ना कि मैं 2 करोड़ दे करके शो को छोड़ के देना चाहता हूँ, तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि मेरे लिए मेरे माँ बाप और मेरी ब्रो सेना और मेरे लिए मेरी इज्जत इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो, मैं अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी कमाई लगा करके उस शो से बाहर आना चाहता था केवल इस पॉइंट के लिए कि भाई इज्जत इंपॉर्टेंट है। जाऊंगा तो पापा ने बोला था छाती चौड़ी करके जाइए और छाती चौड़ी करके वापस आइयो। झेल लिया, बहुत कुछ झेल लिया, बट हाँ कहीं ना कहीं मैं एक स्ट्रॉन्ग बंदा बन के बाहर निकला हूँ। जो रियलिटी है वो शो ने कभी, मतलब मुझे ये चीज़ें मैंने फेस करी। और कोई भी जो शो का क्रू मेकर जो देखता था ना, जो शूट करता होगा, हर एक उस इंसान को वो स्टोरी पता है कि मैं किससे गया हूँ। और एक 100% कंटेस्टेंट, आज मैं शायद, आप जिस दिन ये वॉक ऑफ शेम वाली बात, ये ब्रेन ट्यूमर वाली बात, अगले दिन भी कोई कंटेस्टेंट आएगा ना, विदाउट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन ये बात हुई है,
ये बात मैंने फेस करी है। किसी लड़ाइयों में लोगों ने मेरे खिलाफ ये चीज़ यूज़ करी है कि तेरे माँ बाप इस शो पर नहीं आए, तेरे माँ बाप इस शो पर नहीं आए। आप समझ रहे हो मेरे लिए क्या फील होता था कि यार मैंने क्या कर्म ही कर दिया ऐसा कि मेरे माँ बाप मेरे से मिलने नहीं आए शो पर, बट वो कभी बात हुई नहीं थी घर वालों से। I hope, Anurag, you find the strength, and I hope that you're able to come out of this. And आपकी ब्रो सेना के लिए आप और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं, and I wish you all the luck. शुक्रिया, Thank you so much. Thank you.